आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए भारती आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर, पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे जो 12वीं कक्षा का जो आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स है उसके पहले चैप्टर के ऊपर में, और इस चैप्टर का नाम क्या है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आपका 12th क्लास का पहला जो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी। और अब तक हम बता दें कि इस चैप्टर के ऊपर में काफी सारे वीडियोस बना दिए गए हैं और जिसमें हम लोग चर्चा कर ली है अब तक के वीडियो सीरीज में क्या क्या, एक बार आपको बता दे तो ये बता दे कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के बेसिक, कब अर्थशास्त्र दो वर्ग में बट रहा है, बांटने वाले आदमी का नाम क्या है, किस परिस्थिति में अर्थशास्त्र को दो वर्गों में बांटा गया है, अर्थशास्त्र में कल्याण की परिभाषा कौन दी है, अर्थशास्त्र में दुर्लभता की परिभाषा कौन दी है, अर्थशास्त्र में धन की परिभाषा कौन दी है। इन तमाम परिभाषाओं को देखते हुए हम लोग यहां तक भी देख लिए हैं कि क्रियाएं अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के होते हैं, आर्थिक क्रियाओं के ऊपर में भी चर्चा कर ली, गैर आर्थिक क्रिया के ऊपर में भी चर्चा कर लिए, और क्या क्या पढ़ लिए सर। तो और हम आपको पढ़ा दिए थे कि आर्थिक समस्या जो सबसे बड़ी समस्या होती है उसको हम लोग देख लिए कि किस तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के जो आपका आर्थिक समस्याएं थे उसको भी हम लोग देखे कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। इन तमाम तरह के चीजों को देखते हुए आज का जो वीडियो सेशन है वो आपका फर्स्ट चैप्टर का एकदम लास्ट ही कर देंगे। अब ये ध्यान सुनेंगे तो आज का अंतिम पार्ट है फर्स्ट चैप्टर के लिए, इसीलिए बड़ा बढ़िया से देखेंगे, मजेदार होने वाला। क्योंकि इसके बाद जो हम लोग देखेंगे ना सर, तो उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स कुछ क्वेश्चंस को कराएंगे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराएंगे, जिसमें से आप ये अगर आज का वीडियो सेशन अगर आप पूरा देखते हैं तो दो फायदा। एक तो आपको आज जितने भी चीजों पे बात करने वाले हैं, चाहे वो आपका अवसर लागत हो, चाहे सीमांत अवसर लागत हो, इससे ग्राफ भी आते हैं और ग्राफ रोटेट भी करते हैं, ग्राफ बाईं ओर भी शिफ्ट होता है और ग्राफ दाईं ओर भी शिफ्ट होता है। इन तमाम तरह के चीजों के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको दो बेनिफिट है, एक तो कि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाकी जगह YouTube पे जाएंगे तो आपको डाउट कुछ ना कुछ रह ही जाएगा और हम इस वीडियो में डाउट रहने ही नहीं देंगे। दूसरी बात, आज के केवल क्लास देखेंगे तो जो क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आएंगे उसमें से हम दावा करते हैं कि अगर फर्स्ट चैप्टर से 30 क्वेश्चंस आपको अगर रिवीजन करवाते हैं, अभ्यास कराते हैं, तो जिसमें से 5 से 8 क्वेश्चन जो है वो आज के केवल वीडियो सीरीज से होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन को हम लोग करते हैं शुरू। अब ये सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है कि अवसर लागत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे बोलते हैं अवसर, आपके मन में एक बात तो आता ही होगा कि सर अपॉर्चुनिटी, समझ गए कि आज जितना हम जहां पे हैं उससे कुछ अधिक चीज हमको प्राप्त होने वाला है, गेन होने वाला है। तो सर हमको दो दो ऑप्शन मिल गया, तो ये ऑप्शन ही अपॉर्चुनिटी है। जैसे अगर कोई बंदा है जो गाना गाता है और किसी दूसरे के मंच पे अगर गाना गाता है तो उसको 50,000 मिल रहा है, फिलहाल में अभी किसी मंच पे गा रहा है तो 50,000 मिल रहा है, लेकिन कोई कंपनी वाला कह रहा है कि आइए हमारे स्टूडियो में एग्रीमेंट करा लीजिए, हम आपको उतना ही परफॉर्मेंस का, उतना ही आपसे मेहनताना लेंगे, लेकिन बदले में हम 1 लाख रुपया पे करेंगे। तो अगर कोई आदमी कहीं दूसरे स्टूडियो में गा कर करके अपना परफॉर्मेंस दे रहा है और वहां से उसको 50,000 मिल रहे हैं, और कोई स्टूडियो वाले कह रहे हैं कि आइए मेरे यहां गाना गाइए, हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, तो जाहिर सी बात है कि 1 लाख रुपया वाला ही जो है उस आदमी के लिए एक अवसर है, बोले तो अपॉर्चुनिटी है। तो हर आदमी चाहेगा कि हम अवसर को ले, लेकिन ध्यान से समझिएगा टाइम बड़ी लिमिटेड है। आप दोनों चीज एक बार में नहीं कर सकते हैं कि इसके यहां भी काम कर लेंगे, इसके यहां भी काम कर लेंगे, चलो 50,000 भी आ जाएगा, 1 लाख भी आ जाएगा, नहीं, एक ही टाइम है और बॉन्डिंग है कि यहां काम करोगे कि वहां। या ऐसा हो सकता है कि अगर इसके यहां हाफ टाइम निकाल को दोगे तो वो 1 लाख रुपया की जगह आपको कम पैसा देंगे, और इसके यहां से अगर कुछ टाइम काटोगे तब तो इनके यहां टाइम दोगे ना, तो इनके यहां भी पैसे आपके कम जाएंगे। तो ये ध्यान से सुनने के बात को, एक तो आपका दो पास ये ऐसे हो गया कि एक तो पूरा 50,000 वाला को त्याग देंगे और 1 लाख वाले को पकड़ लेंगे। तो ये जो आपको 1 लाख मिल रहे हैं ये अवसर है, ये क्या
क्या है, अवसर है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारा अपना आर्ट्स क्लास का जो ऑफलाइन सेंटर है भारतीय आर्ट्स, अब उसमें हम महीने का काट छाट के अगर 10,000 रुपये अगर हम कमा पा रहे हैं तो 10,000 कमा रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्कूल वाले या कोचिंग वाले अगर बोल रहे हैं कि सर आप मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे यहाँ आप आकर के पढ़ा दो, तो हम आपको महीने का 20,000 देंगे। तो ये जो 10,000 कमा रहे थे इसका त्याग करेंगे तब तो हम उनके यहाँ सुबह के टाइम में जाकर के पढ़ाएंगे। तो उनके यहाँ जो पढ़ाएंगे ना वो हमको अपॉर्चुनिटी है कि अब 10 से हम 20,000 कमा सकते हैं, 10,000 ज्यादा। अब इसको अगर आप समझ गए तो अवसर लागत समझ गए। अब देखो कहोगे कि नया क्या है, इतने तो एग्जाम्पल सब टीचर देते हैं लेकिन फिर भी डाउट ही रह जाता है। लेकिन हम पहले बता दें कि आपका डाउट आज होने ही नहीं देंगे। अब यहाँ पे दो चीज की जब बात आती है कि एक 10,000 हम कमा रहे हैं और दूसरा 20,000 हमारे सामने अवसर है, तो 20,000 जो अवसर है ना सर, तो उसको तो हम प्राप्त करेंगे। तो क्या प्राप्त जो किए वो अवसर लागत है सर, यही तो हम फंस जा रहे हैं। तो नहीं सर, वो जो हम प्राप्त किए वो अवसर लागत नहीं है, जिसको हम त्याग दिए वही अवसर लागत है। अब यही तो समझना है। थोड़ी थोड़ी बात तो आपके लिए घबरा जाते हैं और कहीं वीडियो छानते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनेंगे मेरे बात को और बढ़िया से समझाएंगे हम अभी आपको। अभी क्या कर रहे हैं कि जो हम 10,000 की नौकरियां अपना त्याग दिए कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को खड़ा करने में क्या हमारी लागत नहीं है? हमारा 10,000 का लॉस है कि नहीं है? वो तो अवसर है जो 20,000 हमको मिला, लेकिन ये जो 10,000 इसका भी तो कोई पैसे होगा, इसका भी तो जो वैल्यू है ना, तो इसको जो त्यागे वो त्यागने का जो वैल्यू होगा, जो भी पैसे होंगे, लागत होंगे, उस लागत को कहेंगे अवसर लागत। नहीं समझ रहे? कोई बड़ी बात नहीं। अब जैसे हम कहें कि एक ऐसा लिमिटेड जमीन है, जमीन तो भाई फैल नहीं सकता है, और एक ऐसा जमीन है कि जिसमें आप ध्यान से सुनेंगे, अगर उसमें दो पौधे की बात कर ले, जैसे एक चना है और एक गेहूं है, और दोनों ऐसे फसल है, आप गौर से थोड़ा देखेंगे, दोनों ऐसे फसल है जो खास करके देखें तो रबी फसल है। और रबी फसल का मतलब आप सब जान रहे हैं कि ये दोनों जब रबी फसल है तो एक समय में एक ही फसल की बुआई होगा। हाँ, यहां पे अगर एक रबी और एक खरीफ होगा तो अलग बात है कि जो रबी फसल का जो मौसम आएगा तो उस मौसम में मानसून में रबी को लगाएंगे, और जो बरसात के टाइम वगैरह ये सब चलेंगे पानी वाला, जिसमें ज्यादा जल की आवश्यकता होते हैं धान के लिए, तो धान अगर ले लेते हैं तो धान होगी आपका खरीफ फसल, तो खरीफ फसल के टाइम में खरीफ लगा देंगे, रबी के टाइम में रबी। लेकिन वो नहीं है, केवल आपको मौसम दिया जा रहा है शीतकालीन, और उसमें दो फसल आप ले सकते हैं, एक गेहूं या तो एक चना। अब एक जब ज्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरा का उत्पादन आपको या तो कम करना पड़ेगा या तो पूरी तरह से त्याग देना पड़ेगा। दो चीजें आपके सामने आ जाएंगे। जैसे अगर आपके पास सुबह से लेकर के शाम तक के 12 घंटा टाइम मिलते हैं, और उसमें अगर आप 5 आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जो भी हो आपका, हिंदी इंग्लिश मिला करके, तो 5 सब्जेक्ट है, लेकिन आप सब पे 2-2 घंटे टाइम बना दिए हो कि हमको 5 दूना 10 घंटा पढ़ना है और सब सब्जेक्ट पर डे 2 घंटा पढ़ना है। तो अब आप क्या देखेंगे कि जिस दिन हिस्ट्री आप 3 घंटा पढ़ लिए तो उस दिन कोई ना कोई जो आपका सब्जेक्ट है वो कम होगा। समझ बात ना? तो वो जो कम गया ना वही अवसर लागत है। तो अब यहां परिभाषा ध्यान से पहले समझते हुए अभी और बातों को समझेंगे। कहते हैं कि अन्य अवसर का लाभ उठाने के लिए, अन्य अवसर का लाभ उठाने का मतलब एक चीज को छोड़ देंगे, जो अपॉर्चुनिटी मिल गया, जो अवसर मिल गया, उसको हम लेने के लिए लाभ उठाएंगे। तो कहते हैं कि अन्य अवसर का लाभ उठाने में त्याग की गई लागत को, यानी जो चीजें हम त्याग दिए ना सर, तो उस त्याग कर दिए हैं उसका कोई ना कोई तो कॉस्ट होगा, कोई ना कोई तो लागत होगा, जो लगा है पैसा वगैरह ये सब, तो उसी लागत को कहते हैं अवसर लागत। नहीं समझे? जैसे अभी ध्यान सुनेंगे, एक जमीन पे गेहूं है और एक जमीन पे आप है जो चना उगा लिए। अब ये ध्यान सुनेंगे, अगर गेहूं 0 किए तो आप चना कितना उगा सकते हैं? तो 100, यानी ये टन में दोनों बातें चल रहा है, तो 100 टन आप चना उगा सकते हैं। तो अब समझने वाली बातें क्या है कि आपको चना का त्याग करना पड़ा, तो ये ध्यान से सुनेंगे, चना का त्याग कर दिए तो यहां क्या हो गया आपका 0। लेकिन सबसे पहली बार आपका क्या हुआ कि अब पहली बार में आप गेहूं लगाइबे नहीं किया, पहली बार में चने लगा दिए, तो आपके लिए अवसर क्या होगा? एक काम को छोड़ के दूसरा करेंगे, तब तो एक कर रहे थे लेकिन देखे कि इसमें लाभ नहीं है, तब दूसरा कर रहे हैं, तब ना पहले वाला आपका होगा अवसर लागत। लेकिन फर्स्ट टाइम में याद रखेंगे कि हम लगा दिए चना, गेहूं लगाइबे नहीं किए, तो इसमें हम त्यागे क्या? कुछ नहीं त्यागे, और इसीलिए यहां पे कुछ नहीं होगा, तो एमओसी वाला निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन में देखेंगे, यहां समझ में आएगा।
कहते हैं कि चाहे तो हम जो है से कि ये चना का उत्पादन क्या किए सर जी 90, यानी पहले की अपेक्षा क्या कर लिए तो घटा लिए। तब जब वही जमीन है उतना ही जमीन है, तब जब हम चना का उत्पादन हम 90 टन किए हैं 100 टन से, तो जगह बच गया होगा। तब जब जगह बच गया तो उतना जगह पे हम क्या लगा सकते हैं तो 10 टन गेहूं लगा सकते हैं। अगर गेहूं हम 20 टन लगाएंगे तो जगह और कम जाएगा, तब बताइए चना कम लग सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे, एगो कम कर रहे हैं तब दूसरा बढ़ रहा है, और दूसरा जब बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एगो कम होते चल जाएगा। और यहाँ पे संयोग यानी 2 वस्तुएं पर ही चलेगी, एक वस्तु पे नहीं चलेगी। जैसा कि हम पहले बता दिए कि अगर हम खाली कोचिंग चला रहे हैं और कहीं से हमको 30,000 वाला अवसर नहीं मिला, हम 20,000 पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए अवसर लागत कुछ है ही नहीं है। जो 20,000 कमा रहे हो तो कमा ही रहे। तो अवसर लागत कब तब होता है जब हमको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, कहीं से हमको अवसर मिल जाता है ज्यादा पैसा गेन करने का, सर बात ना, ये ज्यादा कोई चीज लाभ प्राप्त करने का। तो यहां जब अवसर आएगा तभी अवसर लागत होगी। और अवसर लागत क्या होगा, तो जो चीजें हम त्याग दिए हैं तो उस त्यागी गई जो मात्रा होगा उसका जो भी मूल्य होगा, लागत होगा, उस लागत को ही कहते हैं अवसर लागत। तो आप चीजों को समझ पाए होंगे। अब यहां ध्यान से सुनेंगे, जैसे आपको 2 वस्तु है एक्स और वाई, यहाँ एक्स पे गेहूं और वाई पे चना रख दिए हैं, दोनों एक ही टाइम में होने वाले फसल है। और पहले संयोग की बात कर ले ए में, तो कहते हैं कि गेहूं लगा ही नहीं 0, तब पूरा हम लगा सकते हैं मैक्सिमम, तो कहते हैं 100 टन चना जो है उसका उत्पादन कर सकते हैं। दूसरी बात कर ले, अगर हम गेहूं का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यानी 0 से 10 टन अगर किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस जमीन पे चना हम लोग कम लगाएंगे। तो चना की बात कर ले तो ये हो गया सर 90 टन। और इसके बाद संयोग सी में बात कर ले तो ये गेहूं का उत्पादन 10 से अगर 20 टन कर देंगे तो बताओ जमीन और बड़ा हो जाएगा। तो अब इसके लिए जमीन का उत्पादन क्या हो जाएगा कम, तो इसका उत्पादन कर सकते हैं 70। इसके अलावा अगर डी में बात कर ले तो इसका जो प्रोडक्शन और 20 से बढ़ा देंगे, ये 30 हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्शन और घट जाएगा। और इसका प्रोडक्शन अगर 40 कर देंगे तो इसका प्रोडक्शन 0, यानी मैक्सिमम गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं तो 40, तो चना नहीं हो सकता है। और अगर हम चना 100 टन अगर लगा दे तो गेहूं 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जमीन लिमिटेड होता है, क्योंकि हर देश के पास में अपने कंट्री में जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, वो सीमित होते हैं यानी लिमिटेड होते हैं। तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है कि या तो एक चीज का प्रोडक्शन एकदम ज्यादा कर देंगे तो दूसरा का प्रोडक्शन नहीं होगा, या तो ऐसा होगा कि इसका कुछ उत्पादन करेंगे तो इसका जो है जितना मैक्सिमम हो सकता था उससे कुछ नीचे, इसका जैसे उत्पादन बढ़ाएंगे तो इसका घटेगा। समझ बात ना। तो एक चीजों का उत्पादन हम ज्यादा करेंगे तो दूसरी वस्तुओं का ये त्याग होगा, ये समझ में आपको आना चाहिए। बस इतना अगर आ गया तो आप समझ गए कि अवसर लागत क्या होता है। अब ध्यान सुनेंगे, अवसर लागत को हम सीमांत अवसर लागत की सहायता से दिखाते हैं। इससे पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव बनता है इस पे फोकस करेंगे। सर अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं। कई बार पूछे जाते हैं कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। दूसरे अगर नामों की बात कर ले तो इसको कहते हैं आर्थिक लागत। चूंकि देखिए ना ये आर्थिक लागत है, आप पहले वाला में वस्तु में कोई लागत नहीं तो ये 0 है। दूसरी बात है, अब ये ध्यान सुनेंगे, तो ये जो वस्तु त्याग दिए तो त्यागने की जो लागत है, त्यागी गई जो वस्तु का लागत होगा वही कहला रहा अवसर लागत। तो ये एक तरह से क्या है, जो लागत होगा वो कहलाएगा आर्थिक लागत। और इसको सबसे पहले कंपेयर किया जाता था तुलना, जैसे जब श्रम का जमाना था लेबर का, तो उस समय में जब ध्यान रखेंगे बात को, जब लेबर से ज्यादा काम होते थे। आज के डेट में क्या है कि तकनीक से ज्यादा काम हो रहे हैं, लेबर से ज्यादा काम नहीं हो रहा है, तो चीजों में बदलाव आ गए। अब ध्यान सुनेंगे, तब पहले रिकार्डो थे जो तुलनात्मक टाइप के सिद्धांत रखे थे, और बाद में आए जिसका नाम है हेबरलर। ध्यान सुनेंगे, हेबरलर। तो ये हेबरलर जो आए ना, इसको उसमें परिवर्तन कर करके और ई बना दिए कोची भाई तो अवसर लागत। अब चीजों को समझेंगे, अभी आगे आप समझते चलेंगे। यहां तक ना भी समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे भी आगे देखेंगे और ये चीज लिंक हो जाएगा। अब कहते हैं सीमांत अवसर लागत क्या होता है, तो ये ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि एक अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन में दूसरी वस्तु का कुछ त्याग करना होता है, और त्याग की इसी दर को एमओसी यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये ध्यान सुनेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे इसको क्या भैया, तो इसको बोलेंगे एमओसी यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां पे भी लिख दिए हैं, आप आराम से नोट्स फॉर्म में उतार सकते हैं। अब ध्यान से समझेंगे बात को। हम क्या कर रहे हैं कि एक वस्तु का प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे, तो दूसरी वस्तुओं को हम क्या कर रहे हैं तो त्याग कर रहे हैं। तो त्याग का कुछ तो दर होगा ना, तो त्याग का जो भी रेट होगा, जो दर होगा, उस दर को ही कहते हैं एमओसी। जैसे अभी यहां पे दिखाएंगे आपको
कि ये वस्तु का उत्पादन 0 है और ये वस्तु का उत्पादन 100 टन है, तो बताओ पहले कुछ त्यागे, हम कुछ नहीं त्यागे, 0, तो यहां तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ध्यान से सुनेंगे, अब ये चना का उत्पादन 90 कर दिए, तो बताओ इसका उत्पादन 90 कर दिए और इसका ध्यान सुनेंगे। हाँ, यहाँ पे कोई चीज नहीं त्याग हुआ जी। अब ये उत्पादन 100 से 90 किए, तो बताओ त्याग कर दिए कि नहीं, तो ये त्याग किए तो इसका उत्पादन 0 से क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये ध्यान सुनेंगे, त्याग कितना किए, तो ऊपर वाला से नीचे को लेस कर लेंगे। ध्यान सुनेंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले में से जब लेस करेंगे तो जो भी निकल के आएगा वो त्याग है। तब पहले 100 टन अनाज उगाते थे, अब उगा रहे कितना भाई, तो 90 टन। तो बताओ 10 टन त्याग दिए कि नहीं, तो यहाँ पे 10 ही क्या हो जाएगा हमारा, तो एमओसी। अब ध्यान से सुनेंगे, अब देखेंगे, अब पहले 90 का उत्पादन करते थे, अब 70 का उत्पादन कर रहे हैं, तो बताइए कितना का त्याग हो गया जी, तो 90 माइनस 70 कर देंगे तो देखेंगे कि 20 टन जो है वो गेहूं का हम त्याग करेंगे। तो ये जो त्याग की जो दर है, ये दर ही कहलाएगा एमओसी, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको कहते हैं सीमांत अवसर लागत। अब ध्यान सुनेंगे, आगे बात कर ले तो बताइए 70 में से 40 गया, कितना बचेगा जी, तो 30 बच जाएगा, और 40 में से 0 यानी कुछ गया ही नहीं, तो बच जाएगा क्या, तो 40 बच जाएगा। अब ये ध्यान सुनेंगे, ये जो निकल करके आ गया इसको कहते हैं एमओसी, यानी सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत। अब परिभाषा पढ़ेंगे, जैसे एक वस्तु का उत्पादन को हमको बढ़ाना होगा तो दूसरी वस्तु को क्या करना पड़ेगा, कम, और यदि एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को कम करेंगे तो दूसरे वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, और एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो दूसरे वस्तु के उत्पादन की मात्रा क्या होगा, कम। तो ये जो कम हो रहा है, त्यागा जा रहा है, तो त्यागने का जो दर है, इस दर को ही कहते हैं सर एमओसी, सीमांत अवसर लागत। अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब ये ध्यान से सुनेंगे बात को। अब यहां से हम एक ग्राफ आपकी सहायता से हम खींचे, थोड़ा सा एकदम कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे। अब यहां पे हम क्या किए, एक ग्राफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु, जहां पे हमने यहाँ ये 0 से ये वाई अक्ष होता है, 10th क्लास में आप पढ़े ही थे, और ये 0 मूल बिंदु जिसको कहते हैं जी, और यहां से ये हो गया आपका एक्स अक्ष। तो ये एक्स अक्ष पे कोई वस्तु और ये वाई अक्ष की कोई वस्तु, आप सब जान रहे हो कि यहाँ पे अगर एक्स अक्ष के अगर वस्तु की बात कर ले तो एक एक्स अक्ष की वस्तु पर क्या है जी, तो गेहूं है, आप सब जान रहे हैं। और वाई अक्ष की अगर वस्तु की बात कर ले तो ये क्या है, यहां देखेंगे, यहां पे सर चना है, यहां पे क्या है, चना है। अब ये ध्यान सुनेंगे, जैसे है वैसे लिखेंगे। ये एक्स अक्ष 0, 10, 20, 30, 40 है, तो ये ध्यान सुनेंगे, ये 2 और 2 4 1 5, तो लगभग हम 5 मान ले, तो यहाँ 0 से 10 का अंतराल ले ले, 0 से 10, 10 से 20, 20 से अब 30, 30 से 40 और 40 से हो जाएगा 50। ऐसा 10वां में आप लोग बनाए होंगे। अब इकोनॉमिक्स में आपका यहाँ पे थोड़ा सा ये सब चीजें यूज में आने वाले हैं। अब ये ध्यान सुनेंगे, वाई अक्ष क्या है, तो 100, 90, 70, 20 और 5, तो लगभग 20 का अंतराल ले ले तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो चलिए वाई अक्ष पे हम लोग 20 का अंतराल ले लिए, 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया जी, 80 हो गया, और ये रहा आपका सर 100। अब ये 20 का हम अंतराल ले लिए वाई अक्ष, दोनों वस्तु इधर रख दिए, वाई अक्ष पे चना है तो चना रख दिए, और आपका एक्स अक्ष पे गेहूं है तो गेहूं रख दिए। अब यहां देखेंगे, अगर गेहूं का उत्पादन 0 है तो सर चना का उत्पादन कितना है, 100। तो देखो गेहूं वाला ये लाइन है तो ये 0 यहां आ जाएगा, और चना वाला ये तो यहां पर हो जाएगा। ये आपका पहला डॉट दे रहे हैं, आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि 0 और कॉमा 100, ये हम लोग 10th क्लास में ऐसे पढ़ते थे। चलिए आगे ध्यान देखेंगे, अगर दूसरे संयोग की बात कर लेंगे तो गेहूं का उत्पादन बढ़ा करके 10 कर दिए, तो चना घट करके कितना हो गया, तो 90 हो गया। तो गेहूं एक्स अक्ष पे गेहूं है तो गेहूं ये 10 है सर, और ये घट करके कितना हो गया, तो 90। अब ये 100 और 80 के बीच में लगभग देखेंगे तो 90 हो जाएगा। ऐसे आप मिला सकते हैं कि यहां से ऐसे आएगा और यहां से ऐसे, लेकिन हम केवल डॉट दे रहे हैं, आप ऐसे स्केल से इसे माप कर करके और डॉट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे तीसरे अगर बात कर ले तो इसका और उत्पादन कर देंगे, गेहूं का 20 हो गया, 10 से 20, तो चना का उत्पादन जो है वो 90 से क्या हो गया सर, घट कर करके और 70 हो गया। तो ये आपका गेहूं 20 है, गेहूं का ग्राफ देखेंगे ये रहा सर 20, और चना के ग्राफ देखेंगे 70, ये रहा सर इस पे चना और इसमें 70, तो 60 और 80 के बीच लगभग जो होगा वो 70 होगा। तो ऐसे आप ले सकते हैं इस तरह से।
चलिए ये इस तरह से ऐसे कर करके और ऐसे आप मिटा देंगे और ऐसे डॉट दे करके आप यहां लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में 20 और 70। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये 30 हो गया तो ये क्या हो गया आपका, तो 40 हो गया। तो चलिए चना वाला इधर हम 30 पे जाएं तो इधर वाला 40 पे, तो देखेंगे कैसे हो जाएगा। यहां ऐसे ग्राफ आ जाएगा और सर अगर आगे देखेंगे तो ये आपका सर 40 रहा तो ये क्या हो गया, तो 0, यानी 40 का ग्राफ ऐसे चला जाएगा इसी पे, और ये y अक्ष का 0 नीचे यहां आ जाएगा, x अक्ष का 0 y अक्ष का 0 दोनों यही रह जाएगा। तो चलिए इसी पे होगा। अब जब हम इस ग्राफ को ऐसे मिलाते हैं तो ये ऐसे आता है, ये ध्यान से सुनेंगे। ये कैसे आता है सर, तो ऐसे आता है। और ये जो शो कर रहा है, ये जो सीमांत अवसर लागत को जिस हम ग्राफ की मदद से अगर दिखाते हैं तो ये एक तरह से बताता है उत्पादन की संभावना को। तो इस रेखा को कहते हैं सर उत्पादन संभावना वक्र, याद रखेंगे। यानी अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, यानी शॉर्ट में इसको हम बोले क्या, तो इसको कहते हैं पीपीसी, यानी ये उत्पादन संभावना ये वक्र रेखा है सर। इसको बोलेंगे कौन सा रेखा, तो पीपी से रेखा। और जरा पीपीसी रेखा को आप गौर से देखेंगे, ये रेखा ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। 3 तरह का रेखा होता है पीपीसी रेखा, 3 तरह के ध्यान रखेंगे। एक तो पीपीसी जो रेखा होगा वो ऐसे बनेगा, इसको कहते हैं नतोदर। इसको क्या कहते हैं, नतोदर। और नामों में इसका अलग अलग नाम है, सब हम लोग आपको बताएं ताकि कोई दिक्कत ना हो, कई बार नाम ही चेंज कर दिए जाते हैं। जो नतोदर होगा उसी को कहेंगे अवतल। ध्यान से सुनेंगे क्या होता है अवतल, जिसको अंग्रेजी में कॉनकेव बोलते हैं। 10वां में पढ़ना था कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इसे पढ़े होंगे आप लोग। तो ये ध्यान रखेंगे, नतोदर को कहते हैं कौची सर जी, तो अवतल कहते हैं। और ये रहा सर अवतल। अब ये ध्यान सुनेंगे, एक रेखा एकदम ऐसे सीधा चला जाएगा और इसको कहते हैं भैया पीपीसी रेखा। ये कब होता है इसको अभी दिखाएंगे। और एक ऐसे उन्नतोदर कब होता है, पीपीसी का ग्राफ उन्नतोदर भी होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन कब होगा इसको समझाएंगे। लेकिन उन्नतोदर समझिएगा कि ऐसा जो डिजाइन आएगा ये उन्नतोदर होगा। तो अभी एक बात को फोकस करेंगे कि जब ये डाउन हो रहा है तो देखिए डाउन कितना हो रहा है भैया, 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बताइए एमओसी घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो एमओसी देखेंगे कि आपकी बढ़ पा रहा है। तो जब एमओसी बढ़ेगा तो ये पीपीसी रेखा जो होगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो अवतल बनेगा। यानी याद रखेंगे, बढ़ती हुई अगर सीमांत रेखा की बात कर, बढ़ती हुई अगर सीमांत लागत यानी एमओसी की अगर बात किया जाएगा तो उसका उत्पादन संभावना वक्र का जो ग्राफ का जो ढाल होगा, ये ग्राफ की प्रवृत्ति आपसे पूछेगा तो याद रखेंगे ग्राफ की प्रवृत्ति हो जाएगी अवतल आकार का। ये याद रखेंगे, ये कैसा होगा, तो अवतल होगा। यही चीज आपको समझना है। लेकिन यदि ये एमओसी सेम आ जाता, जैसे यहां पे ऐसे 100 रहता है, 80 रहता, 60 रहता, 40 रहता, तो सब में 20-20 का ही अंतर आएगा। यानी एमओसी में कोई ना तो कमी आ रहा है ना तो वृद्धि आ रहा है। तो उस पे अगर आप निकालते तो वो आपका निकल करके आता कैसा ग्राफ, तो ऐसे एकदम स्ट्रेट टाइप का ऐसा ग्राफ आता। तो इसमें इस तरह का जो ग्राफ आता है ये आपका याद रखेंगे, ये एमओसी के संदर्भ में बात करें कि कब होता है, जब एमओसी स्थिर होता है। यानी एमओसी सीमांत अवसर लागत में जब कोई परिवर्तन नहीं होते हैं तो इसी तरह का आपका ग्राफ देखने के लिए मिलता है। ये ग्राफ को, इस रेखा को क्या कहते हैं सर, इस रेखा को पीपीसी रेखा कहते हैं। कई बार तो प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र रेखा यानी पीपीसी का जो लाइन होता है ये नीचे से ऊपर की ओर होता है, ये ऊपर से नीचे की ओर होता है। यह कहेगा आपसे कि दाएं से बाएं होगा या बाएं से दाएं। तो देखिए ये ग्राफ इधर से इधर आती है, तो उधर बात कर ले तो बाएं और इधर बात कर ले सर तो दाएं, यानी ये बाएं से दाएं की ओर होते हैं। याद रखेंगे कैसे होते हैं, तो बाएं से दाएं की ओर होगी। चलिए तो ये याद रखेंगे, जब भी ये एमओसी अगर बढ़ते हुए रहेगी तो एमओसी बढ़ेगा तो पीपीसी के सहायता से जो हम ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो पीपीसी का ग्राफ किस आकार का होगा, तो ये अवतल होगा। ये ध्यान सुनेंगे, यानी ये ध्यान सुनेंगे, जब इस समान होगा एमओसी तो इस आकार का होगा। और यदि एमओसी अगर घटे लगेगा यानी बढ़ेगा नहीं, यहां पे 20 रहता, फिर घट के 8 हो जाता, 6 हो जाता, 5 हो जाता, 4 हो जाता, अगर ऐसे एमओसी घट रहा है, इसमें जो भी बदलाव के कारण इधर घटता, तब आपका जो ये पीपीसी का जो रेखा होगा वो आपका उन्नतोदर हो जाएगा। याद रखेंगे, जिसमें इस तरह से हो जाएंगे।
अब ये ध्यान सुनेंगे। अब यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि यदि किसी के देश में, कंट्री में आपको केवल ग्राफ देख करके बताए कि आपको बताना है कि उस देश में तकनीक और संसाधनों में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये ध्यान में रखेंगे। यदि आपको ऐसे मान लेते हैं कि एक पीपीसी रेखा दे दिया, ये अवतल आकार का है, अब कह रहा है कि पीपीसी रेखा दाहिनी ओर शिफ्ट हो रही है, मतलब दाहिनी ओर कहेगा तो इधर शिफ्ट होगा तो काल्पनिक टाइप के। तो यदि पीपीसी रेखा दाहिनी ओर खिसक रही है, इसका मतलब है कि वहां संसाधन और तकनीक का खूब प्रयोग हो रहा है, यानी डेवलपमेंट खूब है। लेकिन जब कहेगा कि अब बताइए कि ये पीपीसी वक्र जो रेखा है सर, ये अंदर की ओर खिसक रही है, यानी बाईं ओर खिसक रही है, तब समझेंगे कि वहां उत्पादन और याद रखेंगे आपको संसाधनों के उतना तकनीक और संसाधन के प्रयोग जो है वो अल्प हो रहे हैं। अल्प का मतलब बहुत कम हो रहा है। तो जब कम प्रयोग होगा तो समझेंगे कि पीपीसी रेखा किधर खिसक जाएगी, तो बाईं ओर। और जब तकनीक और साधन का प्रयोग ज्यादा हो जाएगा तो कहेंगे कि ये पीपीसी जो है वो बाहर खिसक गया। अब आपको कभी भी अगर ऐसे दे दे कि एक इस तरह से फिगर दे दे और कहे कि ए और बी दो वस्तु है और ये पीपीसी रेखा के ऊपर में, ये रेखा क्या है, तो पीपीसी रेखा है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र रेखा है। और अगर वस्तु अगर इसी रेखा के ऊपर में दे दे तो आप समझिएगा कि साधन और तकनीक का, संसाधन और तकनीक का कुशल प्रयोग हो रहा है। तीन बातें ध्यान रखेंगे, अगर इसी पर रहेगा तो संसाधन और तकनीक का कुशल प्रयोग, अगर इसके बाहर में कोई वस्तु बिंदु दे देंगे तो समझिएगा कि इसमें वृद्धि हुआ है। तो ये ध्यान सुनेंगे, संसाधन और तकनीक में क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है। लेकिन अगर अंदर की ओर पीपीसी के कर देगा तो समझेंगे कि संसाधन और तकनीक का जो प्रयोग है वो अल्प हुआ है, यानी बहुत कम हुआ है, यानी और सुधार की जरूरत है। तो ये कुछ बातें थी, याद रखेंगे, जो अवसर लागत और सीमांत लागत से संबंधित, जिसको आपको याद रख लेना था। अब इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट बात आते हैं, अगर इतनी बातें आपको न भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जरूर याद रखेंगे कि अवसर लागत का दूसरा नाम क्या है, तो इसको कहते हैं आपका आर्थिक लागत। और ये आपसे पूछेगा नहीं, 12वीं कक्षा में आगे जाइएगा एग्जाम्स में तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया, तो हेबरलर ने दिए। याद रखेंगे, हेबरलर ने दिए हैं। और ये ध्यान रखेंगे, पीपीसी का ग्राफ यानी उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो बाईं से दाईं होता है, ये दाईं से बाईं होगा, तो याद रखेंगे बाईं से दाईं। और ये याद रखेंगे आगे की ओर कब खिसकेगा, जब देश में आर्थिक समृद्धि हो जाएगा, जब देश विकास करेगा तो हमको पीपीसी केने खसका देना है, दाहिनी ओर। और जब देश में बेरोजगारी आ जाएगा तब बताइए बेरोजगारी में क्या होगा, जब संसाधन वगैरह इस सब का प्रयोग नहीं होगा, इंडस्ट्री वगैरह इस सब में कम उत्पादन वगैरह होगा, तब ना वहां पे बेरोजगारी देखे जाएंगे। तो जब देश में बेरोजगारी हो जाएगा तो यही पीपीसी का जो ग्राफ है वो अंदर की ओर खिसकेगा बेरोजगारी के टाइम में। तो चलिए, लगभग बातें को हम फर्स्ट चैप्टर में आपको कवर करा दिए हैं और अगले दिन हम आपसे जो है ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर के आएंगे और उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर को हम करा देंगे। यूट्यूब पे मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको आराम से क्लास के जैसा ही आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के सीरीज में हर चीजों को समझाया जा रहा है। अगर कुछ छूटता भी है तो घबराना नहीं है, आप केवल कमेंट बॉक्स में कर देंगे हाँ सर हम आपके सभी पार्ट्स को देख लिए और हम बुक्स में रखे हैं, हमको ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है, तो घबराने वाली बातें नहीं है। उस पर भी वीडियो बना करके आपको डाल दिए जाएंगे, आप प्लेलिस्ट से जुड़े रहेंगे। और नोट्स बनाने में सावधानियां होता है, कहीं दिक्कतें आपको होता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए भी घबराना नहीं है। वीडियो को शुरू में ही एक आपको नंबर मिल जाता है, सभी वीडियो पे मिल जाएगा कि जहां से आप नंबर से कांटेक्ट कर करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। बहुत कम फीस में एक सब्जेक्ट का पहले 21 रुपया था और अभी बढ़ा करके 31 रुपया कर दिया गया है आपका टोटल चैप्टर्स का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।